अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। पबजी गेम इश्क में तब्दील। भारतीय नौजवान के इश्क में 4 बच्चों की मां सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत कैसे पहुंची, भारतीय पुलिस ने उनको क्यों गिरफ्तार कर लिया? जी, वो कहते हैं कि प्यार, इश्क और मोहब्बत की कोई शरत नहीं होती। 2020 का लॉकडाउन था, चीज़ें तेज़ी से जो डिजिटल की तरफ मुंतकिल हो रही थी, तो लोगों ने पबजी को सहारा बनाया अपने उन तन्हाई के वक्तों के लिए। तो फिर कराची की जो सीमा हैदर थी, वो उत्तर प्रदेश के सज्जन सिंह के इश्क में हो गई गिरफ्तार। तो ये पबजी वाली बात यहाँ, फिर ऑडियो वीडियो पबजी बातें, वॉइस चैटिंग नोट, शुरू हुई। चैटिंग, सब कुछ शुरू हो चुका। तो नेपाल में इनकी मुलाकात हुई। उसके बाद उससे पाकिस्तान से भारत। अच्छा, भारत जाने से पहले नेपाल में मुलाकात हुई उन दोनों की? नहीं, भारत जाने से पहले नेपाल में उनकी मुलाकात हुई। पाकिस्तान से भारत कैसे गई? इन दोनों ने क्या किया कि यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू कर दी कि हम कैसे जीवन साथी हो सकते हैं, उसके लिए हमें निकलना पड़ेगा। तो यूट्यूब वीडियोस देख ली जाएं और ट्रैवल एजेंट से उन्होंने राबिता किया। फिर 10 मई बच्चों समेत ये जाती हैं दुबई। 10 मई, फिर 11 मई को दुबई से जाती है नेपाल, 2020 खटमंडू। की बात है। ये 2020 की बात है, खटमंडू। और फिर खटमंडू से जाती हैं पुकारा। पुकारा एक शहर है नेपाल का। फिर पुकारा से जाने के लिए बस में सवार होती हैं और फिर वो जाती हैं नई दिल्ली। नई दिल्ली से फिर 13 मई को जाती हैं उत्तर प्रदेश। फिर उत्तर प्रदेश से ग्रेटर नोएडा। ये जो ग्रेटर नोएडा है, ये उत्तर प्रदेश का एक इलाका है। फिर वो सचिन के पास पहुंच जाती हैं। सफ़री अखराजात उन्होंने कैसे पूरे किए इस तमाम तर अरसे के दौरान। उनका एक घर था खैरपुर में, उन्होंने वो फ़रोख्त किया। तो भारतीय पुलिस क्या कहती है कि भारतीय पुलिस को शक, तकरीबन 1 माह के बाद जो है पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। जी, भारतीय पुलिस को शक कैसे नहीं हुआ कि जब वो नेपाल से भारत बॉर्डर क्रॉस करके जा रही थी, लेकिन शक नहीं हुआ। शक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 4 बच्चों समेत वो जा रही थी और 4 बच्चों पहले तो नेपाल और भारत के जो शहरी हैं उनको बॉर्डर क्रॉस करने के लिए किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नेपाल से भारत जाने वाला या भारत से नेपाल जाने वाले को किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी शहरी को जो आपस में जाते हैं। तो बॉर्डर क्रॉस किया। शक क्यों नहीं हुआ पुलिस को? क्योंकि वो 4 बच्चों के साथ थी और पुलिस को शक नहीं गुजरा। तो ग्रेटर नोएडा ये एक इलाका है उत्तर प्रदेश का। सचिन सिंह ने अपने मकान के अलावा, एक सचिन सिंह का अपना मकान था, उसके अलावा किसी और मकान में इनको ठहरवाया और मालिक के मकान को ये बताया कि ये मेरी अहलिया हैं और तब तक इनकी कोई शादी नहीं हुई थी। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या मैरिजल जो सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं था। तो 1 महीना गुजर गया। उसके बाद दोनों ने कहा कि 1 महीना तो गुजर गया है, अब शादी करते हैं। तो सज्जन सिंह के घर वालों ने देखा कि शादी तो हो सकती है, लेकिन सीमा का जो है ना एक लीगल जो उसकी मौजूदगी है उसको भी देखा जाए। फिर सीमा के भारत में रहने और शादी की कानूनी हैसियत कैसे होगी, क्योंकि वो तो नेपाल से आई हैं। नेपाल से पहले वो दुबई, दुबई से पहले वो पाकिस्तान। तो ये सारा सिलसिला जब कड़ियाँ जोड़ी गई तो 1 महीना गुजर गया था और दोनों ने फिर शादी का फैसला किया। सचिन सिंह के घर वालों ने कहा कि इसकी कानूनी हैसियत देखनी चाहिए। दोनों ने एक वकील से राबिता किया। फिर उस वकील ने क्या काम किया? उस वकील ने सीमा की गैर कानूनी मौजूदगी की इत्तला पुलिस को दे दी कि भाई ये ले आपका केस, आप इसको अंदर कर दें इन दोनों को। तो और पुलिस ने फिर दोनों को 1 माह के बाद गिरफ्तार जी, किया। फिर सीमा की जो गैर कानूनी मौजूदगी की इत्तला जब वकील ने दी, उसके बाद सीमा को और सीमा हैदर को, सचिन सिंह को और उसके अलावा नतरापाल सिंह जो सचिन सिंह के वालिद हैं, 27 साल की सीमा हैदर, 22 साल के सचिन सिंह और 48 साल के
नेत्रापाल सिंह हरियाणा जाते हुए गिरफ्तार कर दिए गए। पुलिस ने उनको अदालत ने उनको जुडिशल कर दिया। पुलिस को इत्तला देने वाला जो वकील है वो ये कहता है, पहले तो जब जुडिशल किया गया तो सीमा ने यह कहा कि बच्चों को मुझे एक साथ रखने की जो दरख्वास्त है वो दी जाए, और अदालत ने वो मंजूर कर दी गई। अदालत ने वो मंजूर कर दी। सीमा हैदर के साथ ही सीमा ने ये दरख्वास्त की कि जुडिशल तो मुझे कर दिया जा रहा है लेकिन बच्चे मेरे साथ रहें। पुलिस ने भी उनके हक में फैसला किया। पुलिस ने नहीं, अदालत ने उनके हक में फैसला किया। तो पुलिस को इत्तला देने वाला जो वकील है वो ये कहता है कि सीमा का जो शौहर था, जो सीमा ने बात बताई है, सीमा का जो शौहर था वो सऊदी अरब में रहता था। सीमा ने इंकशाफ किया कि वो घरेलू तशद्दुद का शिकार थी। 4 साल वो अपने शौहर से नहीं मिली और वो जब भी आता था उन पर घरेलू तशद्दुद करता था, डोमेस्टिक वायलेंस। तो सीमा ने कहा कि तंग आ गई थी तशद्दुद से, उसके अलावा ज़िंदगी बहुत कठिन गुजर रही थी। तो ऐसे में मैंने कहा कि पबजी खेलते हैं। पबजी से फिर वो इश्क में गिरफ्तार हो गई। सचिन सिंह और सीमा, पुलिस, जो सचिन सिंह कहते हैं कि पुलिस ने सीमा हैदर को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया है कि वो पाकिस्तानी है। यहाँ भी रिवायती हरीफ वाला काम है, इंडिया और पाकिस्तान का मामला बीच में आ गया तो लोगों की शुद्ध मोहब्बत में ये रुकावट बना है। तो शुद्ध मोहब्बत में बल्कि रुकावट बना है। सचिन सिंह ने मुतालबा किया है। एक मुतालबा तो उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से किया है कि मैं करना चाहता हूँ शादी सीमा हैदर से, लिहाजा सरकार मेरी इसमें मुआवनत करे, मेरी बल्कि मदद करे और मैं शादी करना चाहता हूँ। और उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो वज़ीर आला हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे भी ये मुतालबा किया है कि वो सीमा से शादी करना चाहते हैं, लिहाजा उनकी मदद की जाए। देखिए अब ये शादी होकर रहेगी नहीं होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये जो एक तरीका था ना, जो 2020 में जब आप बात नहीं कर सकते थे, किसी से हाथ नहीं मिला सकते थे, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे इत्तेफाक से, ये नए मिजाज का शहर है ज़रा फासले से मिला करो। तो 2020 में तो सब फासले से ही मिल रहे थे, तो बस वो ऑनलाइन गेम्स में इस तरह से टाइम पास हो रहा था। चीज़ें तेजी से आपने देखा कि फिर कैसे सब चीज़ें मुंतकिल होना शुरू हो गई, ऑनलाइन पढ़ाई का इस तरह की बहुत सी स्टोरीज हम देखते हैं कि मतलब पबजी के थ्रू। देखिए पबजी अगर किसी को मिलाने का ये काम है तो ये पबजी के ऑनर को इसकी दुआएं जाएंगी, क्योंकि एक जो जोड़ा है जो एक साथ रहना चाहता है, बहरहाल उसको अगर सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि वो पाकिस्तानी हैं तो ये तो बहुत गलत बात है। लिहाजा उन्होंने मुतालबा भी कर दिया है कि उनकी सीमा हैदर से शादी में आने वाली मुमकिन रुकावटों को दूर करके आपस में शादी करने की जो मुआवनत है, जो मदद है, वो सरकार, भारत सरकार, मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश के जो वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ वो भी उनकी मदद करें। सीमा हैदर ने यहाँ से भारत पहुँचने के अखराजात अपना घर बेच के आई थिंक जी, खैरपुर में उनका घर था तो सफरी अखराजात के लिए उनको पैसे चाहिए थे, तो घर बेचा और घर बेच के फिर जो भी जमा पूंजी थी तो वो उन्होंने इस सफ़र में लगाई। और उसके साथ साथ सिर्फ घर का नहीं, यूट्यूब पर उन्होंने वीडियोस देखी। एक तो होता है कि ये तरीका है कि आप भारत पहुंच सकते हैं, तो उन्होंने कहा ये तो नहीं होगा, मैं जाऊंगी नेपाल। तो नेपाल पहले दुबई नेपाल खटमंडू पुकारा से फिर उत्तर प्रदेश से ग्रेटर नोएडा। तो ये कितनी मुश्किलात के बाद उस सचिन पबजी से ग्रेटर नोएडा तक का सफ़र उन्होंने कठिन मुश्किलातों के बाद जब तय किया तो उसके बाद हरियाणा जाते हुए उनको धर लिया गया। अब देखें कि आगे क्या होता है। जी बिल्कुल। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।